यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एवरीवन। और सभी बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद है मेरी, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज आपसे बात करते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में जो भी थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर साबित हो जाएगा। तो चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और मैं बता दूं आपको कि आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे आपकी पिछले लेक्चर की सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी थ्योरी। और वैसे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी करी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम डिले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जिस बच्चे को आता है वो बच्चा पॉज करे वीडियो को और आंसर ला के दिखाए, और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ देखिए। सपोज दैट दिस इज द वेक्टर इज ए वेक्टर एंड द वैल्यू इज 2i कैप minus 3j cap plus 4k cap. This is the b vector is equal to 3i cap 4j cap minus 4k cap. ओके एवरीवन, a क्रॉस b हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? बाय डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। 2 minus 3 4, 2 minus 3 and 4, 3 4 minus 4। कैसे करेंगे एवरीवन? सामने देखिए, दिस इज द i कैप, ब्रैकेट बना के -4 मल्टीप्लाई बाय -3 12 माइनस 4 4 जा 16। फिर लगाएंगे माइनस। क्यों लगाएंगे माइनस? क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ प्लस माइनस प्लस लगाते हैं। माइनस का जे कैप, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 12 प्लस के कैप, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई। 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा -9, तो माइनस माइनस प्लस। क्या आता है हमारे पास में? माइनस का 4i कैप -20 एंड दिस इज +20 जे कैप, 8 एंड 9 प्लस का 17 के कैप आता है। तो मैं क्या बोलूँगा? द रिक्वायर्ड वैल्यू इज, आपसे वैल्यू पूछा है तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू इज -4i कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 17 के कैप। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एवरीवन। इफ ए वेक्टर इज दिस एंड दिस इज द बी वेक्टर, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर एन कैप। हमें कौन सा वेक्टर फाइंड करना है? एन कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। पिछले लेक्चर में भी निकालना सिखाया था कि अगर ए वेक्टर मेरे पास में ऐसे है और बी वेक्टर मेरे पास में ऐसे है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमारे पास में आएगा। वहाँ हमने सी वेक्टर बोला था इसको, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा एन वेक्टर। क्या बोलूँगा? एन वेक्टर। एन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। आप इस तरह से लिखिएगा, लेट इज नॉट, हम लिखेंगे एन वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट। किस तरह से है वेक्टर? जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पे, एंड ऑल्सो एन वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय एन वेक्टर। कैसे निकलेगा एवरीवन? ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। चलिए निकालते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप से। ए वेक्टर है 3 1 2 3 1 2, बी वेक्टर है 2 -2 2 2 -2 एंड 2। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? आई कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई। 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है एवरीवन, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। फिर आप लेंगे जे -j, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस दिस इज के कैप ब्रैकेट, दिस इज कॉलम, दिस रो,
एलिमिनेटेड, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 -2 1 ज़ा 2। समझे बात को? तो हमारे पास में एट लास्ट n वेक्टर क्या आ गया, 6i कैप, 6 - 4 2 एंड -2j कैप, और एवरीवन हमारे पास में क्या आ गया, -8k कैप। अब आप ध्यान से देखिए, एक बात मेरी सुनिए आप, कि हमें क्या निकाला है यहाँ पर, हमने निकाला है n वेक्टर, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n कैप यानी कि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ n कैप। कैसे निकालोगे, n वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए आप नीचे करना, मैं यहाँ बता रहा हूँ। n कैप इज इक्वल टू, सबसे पहले आप n वेक्टर का वैल्यू रखिए 6i कैप -2j कैप -8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। 6 6 जा 36 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। समझ में आया भैया आपके? तो यहाँ देखिए n कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6i कैप, और ये रूट की क्वांटिटी है अंदर की तरफ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, 40 एंड 60, दिस इज आएगा 104, रूट 104। अलग अलग लिख देता हूँ, माइनस का 2 अपॉन रूट 104 जे कैप -8 अपॉन रूट 104 के कैप। समझ में आया एवरीवन? अब इसके आगे देखिए, आपको एक स्टेप बताना चाहता हूँ मैं, कि हम 104 का हम लोग रूट फाइंड कर लेते हैं एवरीवन। देखिए ध्यान से, 104 का रूट क्या होता है वो तो निकालने पर पता लगेगा। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 13 एंड 13 1 ज़ा 13, तो 2 रूट 26, 2 रूट 26, पेयर में से एक 2 ले लो, बाकी बचा वो रूट में आ जाएगा, तो रूट 26 हो जाएगा इस टाइप से। तो देखिए एवरीवन, मेरे पास में आंसर आया ये वाला। अब इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पर n कैप इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 रूट 26 i कैप माइनस 2 अपॉन 2 रूट 26 माइनस 8 अपॉन 2 रूट 26। अब आप इसको कट कर दीजिए ना, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 3 अपॉन रूट 26 i कैप माइनस 2 से 2 गया तो 1 अपॉन, दिस इज j एंड दिस इज ऑल्सो सॉरी j, दिस इज j एंड दिस इज k कैप, 1 अपॉन रूट 26 j कैप माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, तो 4 अपॉन रूट 26 k कैप। आई क्या यहाँ तक बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर n कैप निकालेंगे एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा n कैप निकला है जो a और b की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। देखिए क्या कह रहा है कि जो a क्रॉस b है वो c क्रॉस d के इक्वल है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है ना वो लिख लो एज इट इज़, बिना कुछ सोचे समझे लिख लिया करो जो हमें दिया हुआ है आंसर के अंदर। एंड और क्या दिया हुआ है कि a क्रॉस c है वो b क्रॉस d के इक्वल है, a क्रॉस c है वो b क्रॉस d के इक्वल है। समझ में आया? देन प्रूव दैट कि ये वाला जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। अब आप याद करो स्टूडेंट्स कल की बात, हम जाते हैं फ्लैशबैक में। ठीक है, ये लिखना मत आप, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे लिख लेना नोट्स कॉपी में, लेकिन एग्जाम में मत लिख के आना ऐसे। हम जाते हैं फ्लैशबैक के अंदर और हम याद करते हैं बातों को कि कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर हमारे पास में है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में दिस इज़ बी वेक्टर, अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं एवरीवन तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बताओ ये बात कल हमने पढ़ी थी क्या? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अपने नोट्स को पे निकाल कर और वहाँ पर आप देखो कि ए क्रॉस बी जो होता है वो 0 होता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हमें प्रूफ करना है कि ये वाला वेक्टर ये वाले वेक्टर के पैरेलल है,
तो पैरेलल कब हो सकता है? जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, व्हेन टू वेक्टर्स, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर ले लीजिए आप, कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ जीरो वेक्टर। जिससे कि आप कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, यहाँ पर आप एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब ए और बी तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं ना, इसलिए आप यहाँ ले लीजिए पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा? इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। हैंस अब क्वेश्चन में आइए कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। हैंस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और चलिए करते हैं हम लोग क्रॉस करना। देखिए ए को बी से करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, माइनस लगा दिए ये वाला, एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब लगाइए माइनस का डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ऑल्सो माइनस माइनस प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है आपके? अब चलिए एक बात करते हैं आपसे, हम एक बात देखते हैं एवरीवन। हमने कल एक बात और पढ़ी थी कि हम सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस लगा के डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये मैंने आपको बताई थी कल प्रॉपर्टी, ठीक है, कि सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को आप माइनस लगा के लिख सकते हैं डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्योंकि सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की सपोज डायरेक्शन इधर है, तो डी क्रॉस सी की डायरेक्शन इधर होगी। अब इन दोनों डायरेक्शन कैसे सेम हो सकती है? जब मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? इस तरफ हो गई। ऐसे करते हैं, आप ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, डी क्रॉस सी है। क्या है एवरीवन? डी क्रॉस सी है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सी क्रॉस डी लिख रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सी क्रॉस डी लिख रहा हूँ। देखिए आप, सी क्रॉस डी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास में सी क्रॉस डी का वैल्यू है। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है सी क्रॉस डी का वैल्यू। दूसरी बात समझिए मेरी, ए क्रॉस सी है यहाँ पर, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डी क्रॉस बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो बी क्रॉस डी का वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बी क्रॉस डी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी क्रॉस बी। इसको भी आप याद कर लीजिए कि बी क्रॉस डी को माइनस लगा के डी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने, माइनस लगाया यहाँ पर, तो माइनस लगा के प्लस हो गया, माइनस बी क्रॉस डी, और बाकी एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है एवरीवन। अब देखिए आप, ए क्रॉस बी एज इट इज़, और ये लास्ट वाला जो है सी क्रॉस डी, इस सी क्रॉस डी की जगह पर मैंने लिखा है एवरीवन। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पर करी है, क्या बताता हूँ आपको, कि यहाँ पर था डी क्रॉस सी, समझिए मेरी बात को, यहाँ था डी क्रॉस सी। डी क्रॉस सी के जगह पर मैं लिख सकता हूँ सी क्रॉस डी, बट माइनस में, तो यहाँ पर एवरीवन माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस इधर चला जाएगा ना इसके पास में, तो यहाँ पर माइनस आएगा। समझे बात को? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी एज इट इज। यहाँ देखिए बी क्रॉस डी का वैल्यू क्या है? ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी, एंड सी क्रॉस डी का वैल्यू क्या है? दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस का, ए क्रॉस बी माइनस का, कट गया। ए क्रॉस सी माइनस का, ए क्रॉस सी प्लस का, कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया एवरीवन? लास्ट में जीरो आ गया। हैंस वी कैन से कि ये वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। भैया समझ में आया बात? इस तरह से आप प्रूफ करेंगे, हैंड्स प्रूफ। दिस इज द डी वेक्टर, ओके एवरीवन, दिस इज डी वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में है आज का क्वेश्चन नंबर 4,
ये 19 तो मेरी बुक में सीरियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज का है, और इसको हम कैसे करेंगे इसको जानने से पहले एक बात आप मेरी सुनिए कि इन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ में आज आपको और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अनसॉल्व्ड, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है एवरीवन, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस बी के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? सी क्रॉस बी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस सी जो है इक्वल टू लैम्डा बी। अब समझिए स्टूडेंट्स, इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, इस तरह की कंडीशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक लैम्डा का फ़र्क आता है, सिर्फ एक लैम्डा का फ़र्क आता है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बात बता चुका हूँ आपको। समझ रहे हैं? थोड़ा सा याद दिलाता हूँ हल्का सा कि ए वेक्टर सपोज मेरे पास में है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर मेरे पास में है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो आप ध्यान से समझिए एवरीवन कि ए वेक्टर तो मेरे पास में एज इट इज़ है और बी वेक्टर मेरे पास में ये रहा। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए ये वाला बी वेक्टर रहा, इसको देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 2, 2j कैप एंड 3k कैप। और ये क्या है? ये तो हमारा ए कैप है ना, तो इसको आप लिख के देखो यहाँ पर, बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो दो वेक्टर के अंदर इक्वल का साइन हो और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा का फ़र्क हो, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल होते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस बात पे हमें फोकस करना है। तो जहाँ पर भी हमारे पास में इस तरह की कंडीशन आएगी ना एवरीवन, इस तरह की कि a माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी, यहाँ पर तो लैम्डा बी आ गया, सपोज 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो आप ये दिमाग लगाइए कि इधर वाला जो वेक्टर है यानी कि a माइनस सी वेक्टर वो पैरेलल है इधर वाले वेक्टर के, बी वेक्टर के। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? ये चीज़ है बस यहाँ पर, ये चीज़ समझने की, अदरवाइज तो आप कर दोगे पूरा का पूरा। देखिए कैसे करते हैं। जो दिया हुआ है ना एवरीवन उसको लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया? इस टर्म को उठाकर इस तरफ ले आओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? क्या मैं इस टर्म के अंदर से b कॉमन ले सकता हूँ? अब b भी ऐसे कॉमन नहीं लोगे कि इस तरफ ले लिया, ऐसे कॉमन नहीं लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, a बच गया और क्या बच गया? c बच गया एवरीवन। और b किस तरफ कॉमन आएगा? राइट साइड की तरफ, क्योंकि इधर भी राइट साइड की तरफ है, तो क्रॉस b वेक्टर। अपनी मर्जी से आप लेफ्ट में नहीं ले सकते, इधर b राइट में है इधर b राइट में है, तो b राइट साइड में कॉमन आएगा इस तरह से। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो क्या होते हैं दोनों वेक्टर? वो दोनों वेक्टर बेसिकली पैरेलल होते हैं। तो ही यहाँ मैं कह सकता हूँ हियर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0 है। समझ गए एवरीवन? आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि ये तो हो गया आपका ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और ये वेक्टर हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हैंस द सिचुएशन ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लैम्डा का फर्क होगा, इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। हैंस प्रूव्ड। बस आपको इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करनी है एवरीवन। समझ गए क्या मेरी बात को आप? चलिए, और लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंपलसरी है लिखना कि वेयर लैम्डा इज स्केलर क्वांटिटी, की लैम्डा कोई स्केलर है यहाँ पर। चलिए एवरीवन देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन
कि इफ़ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट बी एनी 3 पॉइंट्स, ये तीनों कोई 3 पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर। अब 3D के अंदर तो हम बना नहीं सकते, तो हम इसको रेंडमली कहीं भी बना लेते हैं, ठीक है। आर 3 पॉइंट्स रेंडमली बना लेते हैं, 1 2 2, दिस इज 2 -1 and 1, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो सी पॉइंट, ओके। -1 -2 and 3, 1 2 2, 2 -1 1, -1 -2 3। एवरीवन, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं पॉइंट्स लिखता हूँ ना, तब मैं उनको दोबारा चेक करता हूँ एक बार लिखने के बाद में कि क्या मैंने सही लिखे हैं। बच्चे अक्सर ऐसा नहीं करते और इसी कारण से उनके एग्ज़ाम में गलती होती है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोऑर्डिनेट को लिखें तो आप एक बार लिखने के बाद में कम से कम उनको 2 बार चेक करें कि क्या मैंने सही लिखा है। इससे आपके क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ हैक ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ए बी सी। आपके पास में ए बी सी कोई प्लेन है, जैसे कि जिस प्लेन पर मैं लिख रहा हूँ उसी प्लेन के अंदर से एक प्लेन काट लिया गया है जिस प्लेन का नाम है ए बी सी। समझ रहे हैं, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कि देखिए मेरा पेन देखिए आप, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पर। हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से एक वेक्टर फाइंड करना है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना होना चाहिए? 5 यूनिट होना चाहिए। तो हम तो एक पहले वेक्टर निकाल लेते हैं जो भी हमारा निकलेगा, और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई आपकी बात? तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास में ये वाला वेक्टर है ए सी वेक्टर, सपोज दैट कि अगर मैं ए सी वेक्टर निकाल लूँ, एक वेक्टर निकाल लूँ ए सी वेक्टर, कैसे निकालूंगा? इसमें से इसको लेस करके, और एक वेक्टर में निकाल लूँ ए बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स जब हमें 2 वेक्टर एक ही प्लेन में मिल जाएंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना। तो यहाँ देखिए नाउ क्या कर रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ ए सी वेक्टर, या सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर 2 - 1 आई कैप, 2 - 1 आई कैप, प्लस लगाइए -1 -2, -1 -2 जे कैप। समझे बात को? प्लस लगाइए 1 - 2 के कैप। क्या मिला? ए बी वेक्टर मिला आई कैप, ये मिला स्टूडेंट्स -3 जे कैप, और ये मिला के कैप। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे ए सी वेक्टर के बारे में। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा? सी में से ए को लेस करूंगा तो -1 -1 -1 आई कैप, प्लस लगाइए -2 -2 जे कैप, प्लस 3 -2 के कैप। तो एवरीवन हमारे पास में ए सी वेक्टर क्या आएगा? दिस इज -2 आई कैप, -4 जे कैप, एंड दिस इज 1 के कैप। समझ में आई आपकी बात? ये भी है ए बी वेक्टर और ये है हमारे पास में ए सी वेक्टर। अब वेक्टर लेट कर लेते हैं हम एक वेक्टर को। अब वेक्टर एन वेक्टर, कौन सा वेक्टर है? एन वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। लेट अ वेक्टर एन वेक्टर इज perpendicular to AB vector and AC vector and can be obtained by n वेक्टर। कैसे निकाल सकते हो आप? n वेक्टर निकाल सकते हो ए, जो आपका ए बी वेक्टर है उसका और ए सी वेक्टर का क्रॉस करके। इस तरह से आप n वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा n वेक्टर। सबसे पहले तो यहाँ पर i j और k फिक्स रहेंगे, दिख रहा है। दूसरी बात, ए बी वेक्टर के
कोऑर्डिनेट्स आई -3 एंड -1, तो 1 -3 एंड -1। ओके, AC वेक्टर के -2 -4 एंड 1। तो यहाँ से एवरीवन हम लोग n वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज आई कैप -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज -3 -4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 हो जाएगा सिंपली। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो माइनस का जे कैप, ये वाला कॉलम गया, रो गई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज +1 सिंपली, एंड दिस इज के कैप। ठीक है, ये कॉलम गया, ये रो गई। -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दिस इज -4, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 +6, तो ये देखिए यहाँ पर। तो n वेक्टर मेरे पास में क्या आ गया एवरीवन, 7 आई कैप। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, -1, दिस इज +1 जे कैप, एंड हियर -10 के कैप। तो हमारे पास में n वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। अब हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, तो हम बोलेंगे एंड n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, n वेक्टर तो आप लिख दीजिए ऐसे, कैसे, -7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 10 के कैप। भैया समझ में आएगी मेरी बात। और नीचे की तरफ लगाएंगे इसका मैग्नीट्यूड, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। समझ में आती है बात यहाँ तक? ओके, मतलब सीख रहे हैं आप, समझ में आ रही है तो बात आपके, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए करते हैं आगे काम। देखिए, तो n कैप निकालेंगे एवरीवन, -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 कैप एज इट इज़ रहेगा ऊपर की तरफ तो। और नीचे की तरफ जब मैं इसका 7 7 49 प्लस 1 यानी कि 50, और स्टूडेंट्स 50 प्लस 100 दैट इज़ 150 ऐड कर दिया सबको, तो मेरे पास में n कैप आ गया। n कैप कितना आया मेरे पास में n कैप आया एवरीवन, ये इसको लिख लेते हैं अलग अलग, 150 प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे अपॉन 150 रूट में एंड 10 अपॉन 150 यहाँ पर रूट में। हम अगर 150 के रूट की बात करें स्टूडेंट्स, तो 150 का रूट होता है 5√6। ठीक है, सब जगह पर लिख दीजिए आप 5√6। ये जनरल कैलकुलेशन है एवरीवन, ये आपको आनी चाहिए। आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। नीचे की तरफ आएगा 5√6 एंड दिस इज ऑल्सो 5√6। अब स्टूडेंट्स ये यूनिट वेक्टर निकाला क्यों है, इसके दिमाग में जाओ आप कि ये यूनिट वेक्टर निकाला क्यों गया है। तो ये बात सीखने की है आपके लिए कि सर क्यों निकाला है यूनिट वेक्टर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, मैंने यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला है क्योंकि हमसे जो वेक्टर पूछा है ना एवरीवन, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट। कितना मैग्नीट्यूड पूछ रहा है हमसे, 5 यूनिट पूछ रहा है। तो हम एक बार यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये काम करना है हमको। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये यूनिट वेक्टर निकाला है। अब मैं बोलूँगा बट द रिक्वायर्ड वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट। भाई जो हमें वेक्टर चाहिए उसका कितना मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट है, और हमने जो निकाला है उसका कितना है, 1 है, क्योंकि हमने तो यूनिट वेक्टर निकाला है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। हेंस द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वेक्टर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय n कैप इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7 आई कैप अपॉन 5√6 प्लस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, 5 जे कैप अपॉन में आएगा 5√6। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 के कैप अपॉन में 5√6। ओके, देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया।
तो इस वेक्टर को, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जिस पे मैंने गोला किया है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर, कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से, आर वेक्टर या फिर 5n कैप। 5n कैप भी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आया एट लास्ट? 7i कैप अपॉन √6 j कैप अपॉन √6 एंड माइनस 10k कैप अपॉन √6। ये देखिए एवरीवन, इस तरह से हम एक वेक्टर निकालेंगे। दिस इज आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है एवरीवन? 5 है। चाहे आप निकाल के चेक कर सकते हैं। प्रोसेस समझ में आया? एक बार दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो आपके पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा एवरीवन। तो इसके बाद देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इस बात को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। देखिए मेरे को लगता है कि अब आपको ज्योमेट्री समझ में आने लगी होगी थोड़ी बहुत वेक्टर की। अच्छे से रिवीजन करोगे तो और अच्छे से आएगी समझ में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज डिनोटेड बाय दिस। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो ये होगा। वेक्टर एरिया का मतलब वेक्टर्स के थ्रू निकाला जाने वाला एरिया। वेयर AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ एवरीवन, तो दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इस तरह का बना सकता हूँ B एंड दिस इज द पॉइंट इज C। इधर वाली भी साइड कुछ इस टाइप से ही बनेगी। चलिए भैया बना दिया, ठीक है। और AC बोल रहा है डायगोनल है, तो मैंने डायगोनल बना दिया भैया। आपको पता है AC AB और BC का रिजल्टेंट होगा। और बोल रहा है BD, यानी कि इधर से लेकर के यहाँ तक डायगोनल है भैया। ये D पॉइंट हो गया और इसको मिला दिया मैंने इससे। तो ये हमारा फिगर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके? ये हमारा फिगर होगा। इस डायगोनल की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस डायगोनल की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन AB की इस तरह से होगी, BC की डायरेक्शन इस तरह से होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो क्योंकि BC का डायरेक्शन ऐसे है तो इस AD का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए आपके सामने, आप भी इस तरह से बनाने का कोशिश करें एवरीवन। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, और मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एवरीवन कि इस क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहूँ, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? आप ध्यान से देखिए, ए से स्टार्ट हो, ए से दो एडजेसेंट साइड्स देखो कौन कौन सी है। एक तो AD है और एक AC है, एक तो AD है और एक AC है। तो AD और AC से ट्राइंगल ACD का एरिया निकलेगा। क्या का एरिया किस किस से निकलेगा? AC और AD से। चलो दूसरी बात करते हैं, क्या ट्राइंगल ABC का एरिया भी निकाला जा सकता है इस एरिया, इस A पॉइंट से, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर से? और दोनों एरियाज़ को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वेक्टर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आएगी मेरी बात आपके? और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया है तो इक्वल टू में मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। समझ में आई एवरीवन आपकी बात? चलिए इसके बाद देखिए आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ACD, AC और D, एरिया ऑफ ACD, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है? अगर हमें उस ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स दी हुई हो, आपको कल सिखाया था AC मल्टीप्लाई बाय AD, AC मल्टीप्लाई बाय AD, हाफ लगा के AC मल्टीप्लाई बाय AD। भैया यहाँ तक बात समझ में आती है क्या आपके? AC मल्टीप्लाई बाय AD, ओके। चलिए दूसरी बात करते हैं, प्लस लगाइए यहाँ पर,
एरिया ऑफ ए बी सी, अब समझिए आप, एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, अगर इस पॉइंट से दो वेक्टर जा रहे हैं, एक वेक्टर तो ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ए बी और ए सी, तो इस वाले एरिया का निकाला जा सकता है ए बी सी का, ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। समझ गए क्या एवरीवन मेरी बात? ए बी क्रॉस ए सी, यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद की स्टेप देखिए आप बड़े ही ध्यान से, ठीक है एवरीवन। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, इस प्रूफ को साइड में लेकर चलना, ध्यान में रहनी चाहिए ये बात कि हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए एवरीवन, मुझे यहाँ पर दोनों स्टेप्स के अंदर एसी दिख रहा है, यहाँ भी एसी दिख रहा है और स्टूडेंट्स यहाँ भी एसी दिख रहा है, बट इधर की तरफ तो एसी हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर है और इधर की तरफ एसी राइट हैंड के अंदर है। तो अगर मैं कॉमन निकालूं तो किस तरफ निकालूं, राइट हैंड में निकालूं या फिर लेफ्ट हैंड में निकालूं, मेरे को कुछ नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो एक तरफ करना पड़ेगा एवरीवन, क्या करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। आपको पता है एक बात, अभी थोड़ी देर पहले भी उस पर न्यूमेरिकल हमने किया था कि एक वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बस पोजीशन चेंज कर दो दोनों की और बाहर माइनस लगा दो, ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज ए सी क्रॉस ए डी प्लस हाफ, यहाँ देखिए माइनस लगा के लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस लगा के ए सी क्रॉस ए बी। भैया बात समझ में आई क्या मेरी? मैंने इस तरह से लगा दिया और अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो इस प्लस से, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर माइनस हाफ ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। अब आप ये देखो यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, कॉमन ले लो पूरे में से, ए सी भी कॉमन ले लो और हाफ भी कॉमन ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा बाहर, हाफ भी आ जाएगा और ए सी भी वेक्टर भी आ जाएगा, और क्रॉस लगा के हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज ए डी वेक्टर एंड माइनस लगा के लिखेंगे हम लोग ए बी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ए डी माइनस ए बी क्या आया, ए डी माइनस ए बी आया मेरे पास में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाफ आ गया, ए सी आ गया, हमें प्रूफ करना था, हाफ आ गया, ए सी आ गया, हमें चाहिए बी डी वेक्टर, किस जगह पर, इसकी जगह पर। ए डी माइनस ए बी, इसको डायग्राम समझिए, ए डी माइनस ए बी कि ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी। अब सोचिए समझिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि अगर एक वेक्टर इस तरह से है और उसके आगे वाले पार्ट से दूसरे वेक्टर का पीछे वाला पार्ट जुड़ जाए, तो एक वेक्टर अगर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा जो स्टार्ट होगा फर्स्ट वाले के फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड वाले के लास्ट पॉइंट से, और उसका नाम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात मैंने आपको बताई हुई थी ना एवरीवन। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर है और ए डी वेक्टर है, अगर इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर इस तरफ कर दूं, सपोज की कर दूं, तो क्या होगा, बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, क्या, बी ए वेक्टर प्लस, समझिए यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो जाए तो क्या होगा, बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, बी डी वेक्टर। समझ रहे हैं एवरीवन? लेकिन हमने जो बी ए वेक्टर लिया है बेसिकली वो उसका डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ कर दूं जो कि एक्चुअली दिया हुआ है, तो बी ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर एज इट इज़ इक्वल टू बी डी वेक्टर। समझ गए क्या बात को? तो यस एवरीवन, ये वाली कंडीशन काम आएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। ए डी माइनस ए बी, देखिए ए डी माइनस ए बी की जगह लिख सकता हूँ बी डी वेक्टर, ये कंडीशन लिख दी मैंने। तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस दिस इज बी डी वेक्टर। तो भैया समझ में आई क्या बात, हमने किस तरह से प्रूफ किया है यहाँ पर, ये प्रूफ होगा स्टूडेंट्स इसका। समझ में आया आपके?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। देखते चलिए स्टूडेंट्स, एक एक वेराइटी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज के अनसॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक से एक वैरायटी जो मेरे पास में है, जो बोर्ड पूछ सकता है, जहाँ तक वो जा सकता है ना, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जहाँ तक जा सकता है ना, वो सारी की सारी वैरायटी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके अलावा किसी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको लग ही रहा होगा कितने सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, हर बुक से जो भी बन पा रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है, देखिए वेक्टर्स a प्लस बी वैक्टर एंड a माइनस बी वैक्टर आर गिवन। ये दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं। देन फाइंड द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। इसके और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करना है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी अभी कि अगर मेरे पास में एक पहला वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर और दूसरा वेक्टर एवरीवन जो हमारे पास में है उसका नाम है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका नाम है n वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप a प्लस बी वैक्टर निकालो। यहाँ पर a प्लस बी वैक्टर क्या है, a और b को ऐड कर दो, ये रहा a ये रहा b, तो 1 प्लस 1 2i कैप, 1 प्लस 2 3j कैप, 1 प्लस 3 4k कैप। और उसके बाद में a माइनस बी वैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, i माइनस आई 0, 1 माइनस 2 प्लस का 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। तो एक माइनस बी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1 जे कैप एंड माइनस का 2 के कैप। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है जिसका नाम दिया है हमने एन वेक्टर। तो मैं बोलूँगा लेट अ वेक्टर perpendicular to a vector plus b vector and a vector minus b vector is n vector which is obtained by which is TAINED which is obtained by। कैसे निकाल सकते हैं, n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n वेक्टर इज इक्वल टू i जे के, ए प्लस बी का, सॉरी ये गलत बताया, देखिए किस तरह से, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैसे निकाल सकते हैं, एन वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे, इन दोनों का, तो ए प्लस बी वैक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस करूँगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में। तो ए प्लस बी वेक्टर क्या है, ये रहा 2 3 4 2 3 4। ए माइनस बी वैक्टर क्या है एवरीवन, आई तो ज़ीरो हो गया, आई का कोफिशिएंट तो ज़ीरो है, जे का कोफिशिएंट है -1 एंड के का कोफिशिएंट है -2। भैया समझ में आई क्या बात। तो इस तरह से आप एन कैप निकाल लेंगे। सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा एवरीवन, देख लेते हैं। डायरेक्ट आंसर है आपके पास में -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालने के लिए बोला था कि फाइंड द वेक्टर, देन ये फर्स्ट था इसका, और सेकंड क्या है इसका, देखिए इसी का सेकंड है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। हमने जो वेक्टर निकाला है ये वाला, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब कि एन कैप हमें फाइंड करना है, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो इस तरह से आप फाइंड कर लेना एवरीवन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे एवरीवन। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। ये छोड़ता हूँ आपके लिए। आइए एवरीवन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन वापस से आया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिस। एक वर्टिस है 1 1 1, दूसरा वर्टिस है b, दिस इज द a, दिस इज b 1 2 3 एंड थर्ड है c, मतलब कि 2 3 एंड 1। हमें इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, मतलब कि ट्राइंगल ABC का एरिया हमें फाइंड करना है।
क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी पॉइंट को पकड़ लो जिसका आपका मन करे, जैसे कि मैंने ए को पकड़ लिया, तो ए से जाने वाले दो वेक्टर निकालने हैं हमको। सपोज कि ए बी वेक्टर और फिर ए सी वेक्टर। कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर पता लग जाए, एडजेसेंट वेक्टर, एक तो ए बी और एक ए सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया? 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। चीज़ें रिपीट हुई है, दिमाग चला होगा। चलिए निकालिए आप पॉज करके वीडियो को, अगर आपका दिमाग चल गया है तो। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी में से एक को लेस करके 1 - 1 0 आई कैप, 0 हो गया पूरा का पूरा, प्लस 2 - 1 2 - 1 जे कैप, प्लस 3 - 1 के कैप, 3 - 1 के कैप। समझिए बात को। ए बी वेक्टर 0 हो गया, दिस इज 1 जे कैप एंड दिस इज 2 के कैप। चलो भाई, ए बी वेक्टर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दो, ऐसे दे दो। नेक्स्ट निकालेंगे ए सी वेक्टर। कैसे निकालेंगे? 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 जे कैप, 1 - 1 के कैप। तो ए सी वेक्टर क्या आ गया? आई कैप, 2 जे कैप और 0 हो गया। दिस इज द ए सी वेक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, हाफ की जगह हाफ रहेगा, डिटर्मिनेंट में आई जे एंड के रहेगा। देखिए यहाँ पर आई नहीं है, मतलब कि यहाँ आएगा 0। जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर एवरीवन क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एवरीवन हमारे पास में आई का 1, जे का 2 और के का 0। समझ में आ गया एवरीवन? इस तरह का काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ देखिए इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, समझिए बात को, हाफ तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आई कैप 0 - 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा -4। दिस इज प्लस माइनस प्लस, माइनस का जे कैप ब्रैकेट, ये कॉलम गया, ये रो गई, 0 - 2, तो यहाँ आ जाएगा -2, प्लस का के कैप ब्रैकेट बनाइए, ये गया कॉलम, ये रो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 - 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। समझ में आया? ए बी सी इज इक्वल टू हाफ माइनस का 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये तो वेक्टर आ गया। अरे तो भैया वेक्टर आ गया, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर। समझिए बात को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो हम निकालेंगे वो हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई लगाकर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मतलब कि -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर। भैया देखिए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया। कितना आ गया? 1/2 √21। समझ गए क्या बात को? एरिया ऑफ ए बी सी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के लास्ट के अंदर आप यूनिट स्क्वायर लिखना मत भूलिए, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से आप करेंगे। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट देकर छोड़ूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास में, बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है बना दिया साहब, ए बी सी एंड डी। और इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर हैं वो दिए हुए हैं हमें, ये वाला और ये वाला, यानी कि एक पॉइंट पकड़ लो ये वाला। इसके दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, इस पॉइंट से जाने वाला ये वाला वेक्टर दिया हुआ है हमें, कौन सा वाला? ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, आई कैप
नहीं, ये वाला मान लेते हैं 3i, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i j प्लस 4k। और दूसरा वेक्टर चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला वेक्टर मान लेते हैं, दिस इज बी वेक्टर i माइनस j प्लस k। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। जब किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हुई होती है हमें, तो उस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कुछ नहीं करना, बस इसमें हाफ नहीं आता। क्या नहीं आता? हाफ नहीं आता, बस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा एवरीवन। मैं बता देता हूँ आपको कितना आएगा, √42 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एवरीवन, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ अब करने के लिए। हमने इतनी सारी वैरायटी डिस्कस कर दी है आपके सामने, तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले नोट कीजिए एक इस बुक में से, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपसे झट से देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, बस एक दो को छोड़कर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये गोले इसलिए लगाए थे मैंने क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतनी वैरायटी करने के बाद में आप ट्राई कीजिए इनको। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, पहले आप अपना दिमाग दौड़ाइए, उतरिए युद्ध के मैदान में, और फिर नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए 13.3 आपके सामने ये एक्सरसाइज है। तो ये 13.3 है एवरीवन, और इसके बाद में देखिए आप इन सभी के जो आंसर्स हैं वो भी नोट कर लीजिए। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आंसर नंबर 13.3 के आंसर्स नोट कर लीजिए। कुछ कुछ के आंसर दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं ये नोट कर लीजिए आप। देखिए 13.3 के 1 2 3 4 5, ये देखिए पाँचों को आंसर है ना 13.3 के, ये नोट करिए। ठीक है, और ये रही 13.3। ठीक है क्या साहब, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज 10.4 जो कि वेक्टर की एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है स्टूडेंट्स। पूरी की पूरी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। ये आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपको नया लगे या आपसे नहीं हो। ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, और जो नहीं बनेंगे तो हम किस लिए बैठे हैं साहब, हम बताएंगे ना, नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे CBSE से हैं और हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी थ्योरी यहीं तक है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जितना बता दिया है इतनी ही थ्योरी है 10.4 तक। अपनी NCERT बुक खोलिए, 10.4 एक्सरसाइज देखिए, यहीं तक आपकी थ्योरी जो अब तक मैंने पढ़ाई है यहीं तक है। और बाकी जो बच्चे हैं जो और किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो अपनी देखिए टॉपिक्स कि इसके आगे भी है क्या बुक के अंदर। इसके आगे अगर आपकी बुक में है तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कल से हम नेक्स्ट जो सेशन आपका स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स भी पढ़ने वाले हैं। तो चेक कर लीजिएगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है क्या। अगर है तो आप पढ़िए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं तक आपकी थ्योरी थी। और अब आप धड़ाधड़ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। धड़ाधड़ से मतलब जितनी भी आपकी बुक की एक्सरसाइज है उनको ख़त्म कीजिए, मिसलेनियस को ख़त्म कीजिए, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी सब बोर्ड्स के लिए तो चलता रहेगा हमारा कंटिन्यूअस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आपके वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आएंगे या किसी में प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद में हम हमारा नया कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी हमारा बहुत सारा अच्छा खासा कंसेप्ट वेक्टर बाकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।